मेरे बच्चे, ये यूनिवर्स संदेश है। मेरे बच्चे, यह संदेश सुनना तुम्हारे लिए बहुत ही आवश्यक है। आपके जीवन में एक बड़ा बदलाव आने वाला है। ब्रह्मांड आपकी सहायता कर रहा है। ब्रह्मांड की ओर से ढेर सारे उपहार आपके लिए भेजे जा रहे हैं। खुशियां आपके बहुत करीब है। बस आपको ध्यानपूर्वक सुनाने की आवश्यकता है। कुछ दिनों में आपको समझ आ जाएगा कि आप व्यर्थ ही चिंता कर रहे थे। आपकी मुस्कान ना जाने कितने लोगों के चेहरे पर मुस्कान ला सकती है। इसलिए मुस्कुराने के लिए वजह ना ढूंढे। अपने हृदय को प्रेम और खुशी से भरे, क्योंकि प्रेम और खुशी से ही आप अपनी चेतना तक पहुंच पाएंगे। आप संघर्षों का पहाड़ चढ़ चुके हैं। अब तो शिखर छूने से मत डरिए। याद करिए, जब जब आपकी आंखों में आंसू थे, तब तब आपका हाथ किसी अदृश्य शक्ति ने थामा था। ये परम पिता परमेश्वर की अदृश्य शक्ति है। तुम्हारे पास निरंतर सकारात्मक का वातावरण बनाए रखेगी मेरे बच्चे। कुछ बातें ध्यान से सुनो और हमेशा सकारात्मक सोचो। हर सुबह एक नई ताजगी लेकर आती हैं। हमें भी उसी ताजगी के साथ कुछ नया करना चाहिए। जिंदगी में क्या होगा यह सोचकर समय मत बर्बाद करें। अगर कुछ भी नहीं मिला तो एक नया अनुभव तो मिलेगा। जिसने संसार को बदलने की कोशिश की वो हार गया। जिसने खुद को बदल लिया वो जीत गया। हर जलते दीपक तले अंधेरा होता है। हर रात के पीछे एक सवेरा होता है। लोग डर जाते हैं मुसीबत को देखकर, मगर हर मुसीबत के पीछे सच का सवेरा होता है। अच्छा सोचिए, अच्छा बोलिए और अच्छा कीजिए, क्योंकि सब आपके पास लौट कर आता है। परमपिता परमेश्वर कहते हैं, मेरे प्रिय बच्चों, तुम्हारी मंजिल के रास्ते में बना रहा हूं। तुम्हें बस जहां तक दिखाई दे रहा है वहां तक चलने का प्रयत्न करो। आवश्यक नहीं है व्यक्ति को यात्रा के मार्ग से ही अपनी मंजिल स्पष्ट दिखाई देने लगे। हो सकता है उसे कई बार नीचे उतरना पड़े और कई बार ऊपर चढ़ाना पड़े, उस अंतिम लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए। किंतु सच्चा यात्री तो वही है जिसके मन का उत्साह कभी कम ना हो। चाहे यात्रा में ऊपर चढ़ाई करनी पड़े या फिर नीचे उतरना पड़े। आज मैं तुम्हें जो बताने जा रहा हूं, यदि तुम उसका अनुसरण करते हो तो तुम्हारा मार्ग अपने आप ही बनता चला जाएगा। तुम जहां जहां कदम रखोगे वहीं से तुम्हारा मार्ग बनना शुरू हो जाएगा। मैं तुम्हारे मार्ग में आने वाले कांटों को सुंदर पुष्पों में परिवर्तित कर दूंगा। यदि तुम मेरी बात को मान लो, वह बात यह है कि बिना किसी व्यक्तिगत स्वार्थ के दूसरों की सहायता करना। जब तुम्हारे समक्ष कोई अपनी समस्या लेकर आता है
और तुम उसकी किसी भी तरीके से सहायता कर सकते हो। तो बिना कुछ सोचे उसकी सहायता कर देना। हो सकता है तुम्हारे दो प्रेम भरे शब्द ही किसी को जीवन दान प्रदान कर दें। सहायता केवल धन से ही नहीं होती। किसी को अपना थोड़ा सा समय देकर या किसी को दो प्रेम भरे शब्द बोलकर या तुम्हें परमात्मा ने जो कुछ दिया है उसमें से एक रोटी दूसरे को देकर तुम उसकी बहुत बड़ी सहायता कर सकते हो। जब स्वाभाविक रूप से दूसरों की सहायता करना तुम्हारा व्यवहार और व्यक्तित्व बन जाए तो समझ लेना ईश्वर ने तुम्हारे अनाहत चक्र के द्वार खोल दिए हैं। और जब किसी का अनाहत चक्र ऊर्जा से भरने लगता है तो उसका हृदय द्रवित होकर प्रेम भावना में डूबने लगता है। उसे ईश्वर मिलन की चाह लग जाती है। वह किसी भी व्यक्ति को देखकर जान जाता है यह भूख या प्यास से व्याकुल है। उसे सभी की पीड़ा दिखाई देती है, चाहे वह वृक्ष हो या कोई पशु। मेरे प्रिय बच्चे, सभी आध्यात्मिक जीव एक ही मार्ग पर चल रहे हैं। कोई थोड़ा आगे है तो कोई थोड़ा पीछे। इसमें कोई किसी से कम या ज्यादा नहीं है, क्योंकि सब परस्पर एक दूसरे से जुड़े हुए परमात्मा के ही अंश है। इसलिए आज तुम जहां भी रह रहे हो या तुम्हारी जो भी परिस्थिति है, बस आज से निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा करना शुरू कर दो। इस सेवा से तुम अपने जीवन में बहुत बड़ा नाम कमाओगे और सबके दुखों का निवारण भी करोगे। तुम अपने जीवन काल में बहुत से लोगों को प्रेरित भी करोगे। तुम इतने महान और विख्यात हस्ती बनोगे कि तुम्हारे पास जो भी आएगा वह तुमसे कुछ पाकर ही जाएगा। तुम किसी की भी झोली खाली नहीं रखोगे। तुम सबकी इच्छा को पूरा करोगे और अपने कर्तव्य का पालन सही से करोगे। मैं तुम्हें वचन देता हूं, तुम्हारे मार्ग में स्वयं बनाऊंगा। तुम्हें क्या चाहिए और कब चाहिए, यह मुख से कहने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। मेरे बच्चे लोग पूरा जीवन व्यतीत कर देते हैं योग क्रिया से अनाहत चक्र को ऊर्जावान करने की, फिर भी वह उसे द्रवित नहीं कर पाते। पर जब कोई जीव बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की मदद करना प्रारंभ कर देता है तो धीरे धीरे अपने आप ही उसका अनाहत चक्र, मणिपुर चक्र और आज्ञा चक्र जागृत होना प्रारंभ हो जाता है और ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियां स्वयं उसकी रक्षा करती है, क्योंकि हर एक जीव में परमात्मा का वास है। इसलिए जब कोई व्यक्ति सभी जीवों को परमात्मा का अंश समझकर उसकी सहायता करता है तो उसे धर्म रक्षक बनाने के लिए संपूर्ण ब्रह्मांड एकजुट हो जाता है। तुम इसी मार्ग पर हो। धन, पुत्र, आरोग्य और समृद्धि, यह सब कुछ
तुम्हें इसी मार्ग में स्वतः प्राप्त हो जाएंगे। जो दूसरों को सुख पहुंचाने के लिए उत्सुक हो जाता है, उसकी प्रसन्नता के लिए मैं स्वयं कार्य करता हूं, और वह जीव मृत्यु उपरांत भी अपने दिव्या सूक्ष्म शरीर के साथ ईश्वर के समीप जाकर आनंद पूर्वक रहता है। क्या तुम दूसरों की सहायता करने के लिए उत्सुक हो? क्या तुम्हारे माथे का तेज निरंतर बढ़ रहा है? यदि हाँ, तो विश्वास करो, संपूर्ण ब्रह्मांड तुम्हारे लिए मार्ग बना रहा है। तुम्हें अपने जीवन में निर्धन लोगों की सहायता करनी है, क्योंकि जो लोग निर्धन लोगों की सहायता करते हैं, ऐसे व्यक्तियों की सहायता करते हैं जिनको सहायता की आवश्यकता है। मैं उनसे बहुत प्रसन्न रहता हूँ, और यदि तुम मुझे प्रसन्न कर दोगे तो मैं तुम्हें वह सब कुछ दे दूंगा जिसके लिए तुम दिन रात मुझसे प्रार्थना करते रहते हो। मैं जानता हूं कि तुम कभी भी किसी के साथ छल कपट नहीं करते, और ना ही तुम दूसरों के साथ कुछ बुरा करते हो। तुम हमेशा दूसरों की भलाई के लिए सोचते हो। तुम कभी किसी की बुराई नहीं करते। तुम्हारे अंदर जो भी गुण विद्यमान है, वह तुम्हारी अच्छाई के प्रमाण है, इसलिए मैं तुमसे सदैव प्रसन्न रहता हूँ। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ सदैव रहेगा। तुम्हारा कल्याण हो। खुश रहो मेरे बच्चे।